हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। तो आज की एक्सरसाइज रहने वाली है 4.5। पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है चतुर्भुज PQRS का एक रफ चित्र खींचिए। तो भाई हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं। चतुर्भुज क्या होता है? यह एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चार भुजाएं होती हैं। भाई जिस आकृति में चार भुजाएं हों, कोई ज़रूरी नहीं कैसी भी भुजाएं हों, चार भुजाएं हों, आपस में जुड़ी हुई हों, एक हमारा मतलब बहुभुज बनाती हूँ जो आपस में जुड़े हुए हों, चार भुजाएं हों, कोई ज़रूरी नहीं इस तरीके से आप बराबर बराबर बनाओ, आप इस तरीके से कुछ भी बना सकते हो। अगर चार भुजाएं हैं आपस में जुड़ी हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? चतुर्भुज ही बन जाएगा। तो हम इसका नाम जो है PQRS जो है वो लिख देते हैं। जो ये कह रहा है वही काम करते रहेंगे। इन्होंने कहा चतुर्भुज PQRS का रफ चित्र बनाओ, तो हमने चतुर्भुज PQRS का एक रफ चित्र जो है वो बना दिया है। ठीक है, अब इन्होंने हमसे क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि इसके विकर्ण खींचो। तो भाई हमने इसके विकर्ण जो है, विकर्ण क्या होते हैं? आमने सामने वाला जो कोण होता है उनको मिला देने से जो हमारी रेखा बनती है वही हमारी क्या होती है? विकर्ण होते हैं। ठीक है, तो हमने इसके विकर्ण भी बना लिए। ठीक है, अब विकर्ण भी हमने इसके बना लिए। अब इन्होंने क्या कहा है कि इसके नाम लिखिए। तो विकर्णों के नाम लिखने हैं हमें, तो विकर्ण के नाम जो हैं वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। हम यहाँ लिख लेंगे विकर्ण। तो विकर्ण हमारे कौन कौन से हैं? पहला जो विकर्ण है वो है हमारा SQ, और दूसरा जो विकर्ण है वो है हमारा P और R। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु मतलब प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो? जब दो भुजाएं एक दूसरे को काटती हैं, जहाँ पे काटती हैं वही हमारा प्रतिच्छेद बिंदु होते हैं। मतलब यहाँ पे ये दोनों भुजाएं काट रही हैं, ये दोनों विकर्ण काट रहे हैं, इसको हम O नाम दे देते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है। तो भाई हम देख रहे हैं कि ये चतुर्भुज जो हमारा PQRS है इसके बीच में ही तो स्थित है। अभ्यंतर मतलब अंदर। ठीक है, इसके अंदर। और बहिर्भाग का मतलब बाहर, तो बाहर तो है नहीं, इसके अंदर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि या आप लिख सकते हो विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं यह प्रतिच्छेद बिंदु O चतुर्भुज PQRS के अभ्यंतर स्थित है। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ बच्चे कहते हैं मैम जल्दी से कोर्स कंप्लीट करा दीजिए, तो आपको बता दें कि कोर्स जो है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमारे चैनल जोजस स्टडी पे जाएंगे। इस पर जब टच करेंगे ना तो प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, इसको स्लाइड डाउन करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो अपनी क्लास जो है देख सकते हो, जहाँ यहाँ पे जैसे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ठीक है, सारी क्लासेस 10th क्लास तक की पढ़ी हुई हैं। सारी की सारी क्लासेस यहाँ पे पढ़ी हुई, यहाँ से भी देख सकते हो। चाहे तो अलग अलग सेक्शन हमने बना के रखे हैं, जैसे ये 10th क्लास के यहाँ पे सारे चैप्टर दिए हुए हैं। यहाँ पे 9th क्लास के सारे चैप्टर जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 8th क्लास के सारे चैप्टर जो हैं वो हमारा पहले कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे ही 7th क्लास जो ये जो एरो बना होता है इस पर टच करोगे ना तो सारे चैप्टर ओपन होकर आ जाएंगे। ऐसे ही सबसे नीचे जो है 6th क्लास जो है वो हमारी दी गई है। यहाँ पे हमारा पूरा कोर्स जो है कंप्लीट हो चुका है, पहले ही कंप्लीट हो चुका है। हम यहाँ पे दोबारा क्लासेस करा रहे हैं, ये भी हमने यहाँ पे डाल के रखी है। तो इस तरीके से आप अपनी क्लास जो है, जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट है, जो अभी तक मैंने दोबारा रिवीजन नहीं कराया है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा क्या कह रहा है? ये कह रहा है चतुर्भुज KLMN का एक रफ चित्र खींचिए। ठीक है, इन्होंने वापस से कहा है एक रफ चित्र खींचना है। तो हम यहाँ पे एक चतुर्भुज बना लेते हैं। कैसा भी चतुर्भुज बना लो, कोई ज़रूरी नहीं है, इसी टाइप का बनाओ। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है? KLM और N। ठीक है, ये चतुर्भुज बोला है। फिर उन्होंने कहा है सम्मुख भुजाओं के दो युग्म। सम्मुख भुजाओं का मतलब क्या होता है? हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने। क्या मतलब होता है? आमने सामने। ठीक है, ये होता है सम्मुख का मतलब। और इन्होंने एक और वर्ड यहाँ पे दिया है आसन्न। ठीक है, तो आसन्न का मतलब क्या होता है? वो होता है हमारा पास। ठीक है, पास की या पास में। ठीक है, ये होता है।
ठीक है। इस तरीके से दोनों का मतलब जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है ए वाला, ये क्या कह रहे हैं, सम्मुख भुजाओं का दो युग्म, मतलब अगर हम ये भुजा ले लेते हैं तो इसकी सम्मुख भुजा हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अगर ये भुजा लेते हैं तो इसकी सम्मुख भुजा हमारी ये हो जाएगी। तो हम लिख लेते हैं। तो पहली हमारी सम्मुख भुजा हमने ली है के एल, ठीक है। के एल का सम्मुख भुजा हमारी क्या हो जाएगी, एन और एम, ठीक है। दो युग्म लिखना है तो दूसरा हमारा युग्म क्या हो जाएगा, एन के, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, एन के का हो जाएगा सम्मुख, हो जाएगा एम और एल, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। और फिर इन्होंने लिखा है सम्मुख कोणों के दो युग्म, ठीक है। सम्मुख कोण मतलब अगर मान लो ये हमारा कोण है तो इसके सामने का कोण कौन सा है, तो वो हमारा ये है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण के कॉमा कोण एम, ठीक है। अगर बात करते हैं दूसरे युग्म की, अगर हमारा ये कोण एल हम लेते हैं तो इसका सम्मुख जो है वो हमारा कोण एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर हो गया। अब तीसरा वाला जो है इन्होंने कहा है आसन भुजाओं के दो युग्म। आसन का मतलब हमने आपको बताया कि ये पास की या पास में, ठीक है। तो आसन भुजाओं, जैसे कि ये हमने भुजा ली, इसकी आसन भुजा जो है चाहे तो ये ले लो चाहे तो ये ले लो, ठीक है। तो हमें युग्मों में बतानी है, जैसे कि ए युग्म का मतलब जोड़ा, तो हम एन के ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं, एन के। इसके आसन भुजा जो क्या हो जाएगी, वो हमारी के एल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे के लिखते हैं, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ठीक है, कटिंग हो गई, के एल। दूसरी भुजा अगर हम लेते हैं तो हम ले लेते हैं वो एल एम ले लेते हैं, ठीक है। एल एम के हमारी आसन भुजा एक तो ये हो जाएगी, एल के हो जाएगी, एक एम एन हो जाएगी। हम एल के तो फिलहाल यहाँ पे लिख ही चुके हैं, तो हम इसकी आसन भुजा जो है हम ये ले लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एल एम की, इसकी हमारी आसन भुजा जो है एम एन लिख लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारी ये आसन भुजाएं भी हो गई हैं। अब इन्होंने बात की है आसन कोणों की, ठीक है। तो आसन कोण का मतलब वही पास वाले कोण, जैसे कोण के है हमारा, ठीक है, कोण के है, इसका हमारा आसन मतलब पास वाला, चाहे तो ये ले लो चाहे तो ये ले लो, मैं ये एल लिख ले रही हूँ, ठीक है। और फिर अगला जो है एक और युग्म, दो युग्म बताए हैं ना, तो एक और युग्म ले लेते हैं। तो के एल तो हो ही चुका है, के एल। अगर इस बार हम एल ले लेते, एम ले लेते हैं, एम के पास में चाहे तो ये लिख दो चाहे तो ये लिख दो, हम ये तो लिख ही चुके हैं तो हम ये इसको लिख लेते हैं, ठीक है। कोण एम कॉमा कोण एन, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, आसन कोण हो गए, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो भाई देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमसे क्या कह रहा है, बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। आधा क्वेश्चन यहाँ पे आधा क्वेश्चन पीछे लिखा हुआ है। ये कह रहा है खोज कीजिए, क्या खोज करनी है, पट्टियाँ और इन्हें बांधने की वस्तुएँ लेकर, ठीक है, पट्टियाँ और उन्हें बांधने की वस्तुएं लेकर एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज के एक शीर्ष पर पट्टियों को अंदर की ओर दबाने का प्रयत्न कीजिए। यही कार्य चतुर्भुज के लिए कीजिए। क्या त्रिभुज में कोई परिवर्तन आया, क्या चतुर्भुज में कोई परिवर्तन आया, क्या त्रिभुज एक दृढ़ आकृति है, क्या कारण है कि विद्युत टावरों जैसी संरचनाओं में त्रिभुजीय आकारों का प्रयोग किया जाता है, त्रिभुजीय आकारों का नहीं, चतुर्भुजीय आकारों का नहीं। मतलब जैसे कि हम देखते हैं कि ये हमारे कुछ जैसे कि टावर वगैरह बने होते हैं, ठीक है, टावर वगैरह बने होते हैं, उनमें हम देखते हैं कि इन टावरों में चतुर्भुज नहीं बना था। इस तरीके से टावरों में कुछ आकृति हमारी त्रिभुज टाइप में बनी होती है, कैसी भी हमारी आकृति बनी हो, ठीक है, पर हमको उसमें जो है वो क्या दिखते हैं, त्रिभुज ही दिखते हैं। इस तरीके से कुछ ना कुछ मतलब जो हमारे त्रिभुज टाइप में ही आकृति बनी होती है, आपने अच्छे से देखा होगा टावरों में, ठीक है। यही पूछ रहे हैं कि भाई ये चतुर्भुजों आकारों का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है और त्रिभुजीय आकारों का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। इसी के लिए उन्होंने इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया है, हमें एक प्रयोग करके बताना है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली तौर पे समझ सकते हैं। अगर हमारे पास आइसक्रीम की स्टिक होती तो मैं आपको काफ़ी अच्छे से समझा पाती। जैसे कि ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है, अब ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारा आपस में जुड़ा हुआ ट्रायंगल है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस पर धक्का लगा रहे हैं, ठीक है, धक्का लगा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल का शेप जो है वो नहीं चेंज हुआ, ठीक है, नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है, चाहे जिस भी एंगल से आप इस पर फोर्स डाल रहे हो तो इसका चेंज नहीं हो रहा है इसके शेप में। जैसे कि ये हमारा क्या है, एक चतुर्भुज है, हमने इस बार क्या ले लिया, चतुर्भुज ले लिया, ठीक है। ये चतुर्भुज जो है ये भी हमारा जॉइंटेड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से जब फोर्स, अगर हमने इधर से फोर्स लगाया तो ये क्या करेगा,
इस तरीके से ये फैल सकता है। अगर फोर्स लगाया तो इस तरीके से ये फैल सकता है, ठीक है। अगर हम इधर से फोर्स लगाते हैं तो ये भी इधर से फैल सकता है, पर ट्रायंगल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है कि ये हमारे जो टावर वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, हमारी आंधी आती है, तूफान आती है, ठीक है, कुछ भी आता है, ये आंधी क्या आती है, इधर से अगर इस एंगल पे आंधी जो है उसका फोर्स इधर से पड़ा तो क्या करेगा, ये जो हमारा ट्रायंगल है इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इधर से पड़ेगा तो भी हमारे इस एंगल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इधर से पड़ेगा तो भी इस एंगल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इधर से इधर किधर से भी इस एंगल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ये ज्यों का तो बना रहता है। मतलब इसी वजह से क्या होता है, ये टावर जो है वो हमारे यहाँ पे खड़े किए जाते हैं ट्रायंगल शेप का सहारा लेके, ठीक है। अब हमारे पास जब चतुर्भुज होता है तो जब इधर से ये हमारे इस पर फोर्स पड़ता है, इस तरीके से चतुर्भुज है तो फोर्स पड़ने की वजह से ये जो है इसकी शेप जो है ऐसी हो सकती है। अगर इधर से पड़ेगा तो यही हमारा जो चतुर्भुज है इस शेप में चला जाएगा, तो इसमें शेप जो है बदलने का खतरा रहता है। इस वजह से हम इसको यूज नहीं करते हैं, इसको यूज करते हैं। अब इन्होंने कहा था कि ये हमारी दृढ़ आकृति है, तो हम ये कह देंगे हाँ त्रिभुज जो है वो हमारी दृढ़ आकृति है। इसके पहले इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि त्रिभुज में कोई परिवर्तन आ रहा था कि नहीं आ रहा, तो भाई हमने देखा था कि त्रिभुज में फोर्स लगाने पे कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नहीं, त्रिभुज में कोई परिवर्तन नहीं आया, ठीक है, त्रिभुज में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, ठीक है। और लेकिन क्या हुआ, लेकिन चतुर्भुज का आकार परिवर्तित हुआ, ठीक है, चतुर्भुज का आकार जो है परिवर्तित हो रहा था, ठीक है। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है। इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि ये दृढ़ आकृति है त्रिभुज, तो हम लिख देंगे हाँ त्रिभुज एक दृढ़ आकृति है, ठीक है, त्रिभुज जो है एक दृढ़ आकृति है। फिर उन्होंने कहा था कि क्या कारण है कि हम त्रिभुजों का यूज जो है करते हैं, त्रिभुज आकारों का यूज करते हैं, चतुर्भुजों आकारों का नहीं, तो हम यही लिख देंगे विद्युत टावरों जैसे संरचनाओं में त्रिभुज आकारों को प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ दबाव पड़ने पर उसके आकार में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज के आकार का प्रयोग टावरों में, यहाँ पे आप ये लाइन बढ़ा लो, टावरों में त्रिभुज के आकार का प्रयोग करने का कारण त्रिभुज की दृढ़ आकृति है, ठीक है, आकृति है, ठीक है। इससे ये चाहे तो आप ये लाइन बढ़ा सकते हो, जैसे कि हम बता ही चुके हैं कि क्योंकि उसमें मतलब दबाव पड़ने पर उसमें कोई इसकी आकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके से ये वाला तीसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है क्लास जो आपको अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना आप नहीं भूलेंगे।